अगेन फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के दौरान कंप्लीट क्लॉक चैप्टर को कवर करेंगे। क्लॉक के सारे सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ रिवाइज करेंगे और साथ साथ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक मात्र वीडियो होगा जो कि कंप्लीट एसएससी लेवल के क्लॉक चैप्टर को कवर करेगा। बैंकिंग के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लॉक पूछा जाता है तो क्लॉक को कवर करेगा। रेलवे या फिर डिफेंस एग्जाम की बात करने, क्लॉक कहीं पर भी आपसे पूछा जाता है तो क्लॉक चैप्टर आपका आज इस वीडियो के बाद कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं? क्लॉक के बीच में आपको सबसे पहले घड़ी के अंदर चीजें पहचाननी आनी चाहिए कि आवर एंड यहाँ पर है तो कितने बज रहे हैं। वो सारी चीजें आती हैं तो भी बढ़िया है, नहीं आती तो वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो के जरूर सीखने के लिए मिल जाएगा। बट बेसिक से बात करें, मान लीजिए ये हमारा आवर एंड है, ये 12 आवर्स के अंदर कितना एंगल कवर करेगा। तो 12 आवर्स मतलब 12 बजे से हमारी घड़ी का ये आवर एंड शुरू कर रहा है, जिसको हम घंटे की सुई कहते हैं। तो ये घंटे की सुई यहाँ से शुरू करेगी और वापस 12 तक आएगी तो कितना कवर कर लेगी? 360 डिग्री, पूरा एंगल ये कवर कर लेगी सर्किट, दैट मीन्स 360 डिग्री। गद्दी के अंदर कितना एंगल कवर करेगी? तो एक घंटे के अंदर ये कितना एंगल कवर करेगी भैया? हमारा 12 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइडेड बाई 12, इट मेक्स इट 30 डिग्री। ये घंटे के अंदर कितना एंगल कवर करेगी? 30 डिग्री। चलिए, एक मिनट के अंदर कितना कवर करेगी? तो एक घंटे के अंदर कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 इंटू मिनट, 60 मिनट के अंदर कितना कवर कर रही है? 30 डिग्री। तो एक मिनट के अंदर कितना कवर करेगी? 30 डिवाइडेड बाई 60, दैट मेक्स इट 1/2 डी। ठीक है, तो यहाँ से आप दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक घंटे के अंदर आवर एंड कितना कवर कर रहा है? 30 डिग्री। और एक मिनट के अंदर आवर एंड कितना कवर कर रहा है? दैट इज योर हाफ डिग्री। ठीक है, मैं आवर एंड की बात कर ली, यानी कि घंटे की सुई की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अपने मिनट हैंड की। मिनट हैंड, ठीक है, आवर एंड आपका छोटा होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, और मिनट हैंड आपका बड़ा होता है। सेकंड हैंड जो होता है वो उससे भी बड़ा होता है। तो अब मिनट हैंड की बात करते हैं। तो मिनट हैंड एक घंटे के अंदर कितना कवर करते हैं? तो ये हमारा मिनट हैंड हो गया। मिनट हैंड एक घंटे के अंदर कितना कवर करता है? दैट इज योर 360 डिग्री। तो ये हमारा एक मिनट के अंदर कितना कवर कर रहा होगा? तो एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री। एक मिनट के अंदर कितना कवर कर रहा होगा? 360 डिवाइडेड बाई 60, दैट मेक्स इट 60 डिग्री। एक घंटे के अंदर कितना कवर कर रहा है? हमारा 60 डिग्री कवर करता है। एक मिनट के अंदर कितना है? 60 डिग्री। एक सेकंड के अंदर कितना कवर कर रहा होगा? तो एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। ओके, तो हमारा मिनट हैंड कितना कवर कर रहा होगा? जस्ट गिव मी अ सेकंड, दैट इज 60 डिग्री। तो एक मिनट के अंदर कितना? 1 डिग्री। ठीक है, एक मिनट के अंदर कितना कवर कर रहा होगा हमारा मिनट हैंड? 1 डिग्री कवर कर रहा होगा। डिस्कस करते हैं सेकंड हैंड के बारे में। मिनट हैंड की बात हो गई मन। मिनट हैंड हमारा 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना कवर कर रहा है? 1 आवर के अंदर कितना कवर कर रहा है? 60 डिग्री मिनट है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक मिनट के अंदर कितना कवर कर रहा है हमारा मिनट हैंड? 1 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने सेकंड हैंड की। तो सेकंड हैंड, सेकंड हैंड से आपको बेसिकली उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आपको काम आएगा इन फ्यूचर। एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर 6 डिग्री कवर करता है हमारा सेकंड हैंड। एक मिनट के अंदर कितना कवर करता है? 360 डिग्री। एक मिनट के अंदर 360 डिग्री। एक मिनट के अंदर पूरी हमारा जो सेकंड हैंड होता है वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तब 1 मिनट माना जाता है। तो 1 मिनट के अंदर हमारा सेकंड हैंड कितना कवर करेगा? 360 डिग्री। आई थिंक आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके साथ कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं कि सेकंड हैंड, सेकंड हैंड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जिनके प्रूफ अगर आप चाहेंगे तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड कर देंगे। बट ये फैक्ट्स की तरह आप लोग याद रखिए, सेकंड हैंड इज 60 टाइम्स फास्टर देन आवर हैंड। ओके, कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखिए। उसके बाद सेकंड फैक्ट हमारा क्या है? मिनट हैंड runs 5 right 1/2 degree per minute more than our hand। यहाँ से दो चीजें आपको क्लियर करनी है। जो है हमारा सेकेंड हैंड इज 60 टाइम्स मोर फास्टर देन आवर हैंड। अगर हमारा आवर हैंड 1 डिग्री चल रहा है तो हमारा मिनट हैंड सेकेंड हैंड कितना चल जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री अगर हमारा आवर हैंड चल रहा है तो हमारा मिनट हैंड कितना चल जाएगा? 60 डिग्री। यहाँ से एक कंक्लूजन ये आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है? मिनट हैंड इज 5 राइट 1/2 डिग्री मोर देन द आवर हैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब आप एंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंदर, एंगल बिटवीन आवर
एंड मिनट एंड। उस क्वेश्चंस के अंदर आपको ये याद रखना है। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप फॉर्मूले से चलेंगे, ठीक है। तो दोनों ही तरीके का यूज करके आप लोग जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नाउ नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज आर एंगल बिटवीन मिनट स्पेसिफिक मिनट एंड आवर एंड सॉरी एंड आवर एंड। मुझे इस तरीके से फाइंड करना है आपको। मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है, इस वजह से नहीं पड़ जाते, वरना नदी को कॉपी करके लाता हूँ ना पर फिर सेकेंड। इसमें हो रहा है। मान लीजिए आपका आवर एंड कहाँ पर है, सेकेंड। मान लीजिए आपका आवर एंड यहाँ पर है 12 पर, और आपका मिनट एंड मान लीजिए यहाँ पर है 2 पर। हाँ फिर मिनट एंड मान लीजिए आपका यहाँ पर 3 पर है। आपका आवर एंड 12 पर है, आपका मिनट एंड 3 पर है। आपको इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको फॉर्मूला याद करना ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला से आप सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर पाएंगे, उनके रिजल्ट को, और करेक्ट आंसर को मार्क कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है कि कुछ ट्रिक्स होती है। बस ट्रिक्स के अंदर क्या होता है, आपको केसेस देखने के लिए मिलते हैं। लगभग 4 केसेस इन ट्रिक्स के अंदर बनते हैं। अगर आप 4 केसेस को याद रख पाएंगे तो आप एक फॉर्मूला को भी डेफिनेटली याद कर पाएंगे और जल्दी से आंसर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रिक्स आपको थोड़ा सा टाइम कम लगता है, बट आप फास्टर कैलकुलेशन करेंगे तो 4 केसेस आपको याद रखने होंगे, तब जाकर आप एक आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। डिस्पाइट ऑफ दैट कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो एंगल क्या होता है हमारा थीटा। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट। और इसके बाद आपको लगाना है मॉड्यूलस, जिससे कि आपका एंगल हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव। आपको आप एंगल क्या रहे हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। थीटा कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हो गया आपका। इसी एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो है 11:59 पर क्या एंगल हो रहा होगा। कैसे कैलकुलेट करना है, आपका 30 इंटू 11 माइनस 59 इंटू 11/2, ठीक। और मुझे इसको बेसिक कैलकुलेशन के लिए 60 कंसिडर कर लेते हैं। शायद इतना ही रहने देते हैं, लेट्स कैलकुलेट इट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 330 माइनस यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर दिस वाज द 8 सॉरी टू द 4 देन दैट 18.5 मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये 5 बन गया, 5 कैरी गया, 9 9 और 5 14 104, 10 कैरी गया, 11 दूनी 20 और 10 30। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा 0.5, और 9 में से 4 गया दैट मेक्स योर 5, इधर 2 में से 0 गया दैट मेक्स योर 2, और इधर 0। आपका एंगल कितना निकल कर आएगा, दैट इज योर 25.5 एंगल आया 25.5। एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं इवन मेरे आवर एंड। अब कुछ क्वेश्चन है आगे जिनको आप लोग समझिए और सॉल्व करिए। मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये 5 क्वेश्चन है आउट ऑफ 5। लेट्स सी आप कितने मार्क कर पाते हैं, राइट। पॉज कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेना वीडियो में आने बढ़ेगी। आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब हम पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। मिनट और आवर एंड के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। क्या है हमारा 320, क्या है हमारा 320। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल्स टू 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट। उसे कैलकुलेट करेंगे, बाद में मॉड्यूल हुआ, याद रखिए अगर निगेटिव आंसर आए तो पॉजिटिव बन जाएगा। 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 20 दैट मीन्स 10, और ये हमारा कितना हो गया 90 माइनस 110। ये हमारा क्या आ गया, निगेटिव आया, बट आंसर क्या आया 20 डिग्री, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव बन गया। 90 माइनस आप 11 करेंगे, 110 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -20, लेकिन मॉड्यूल लगा हुआ है तो आंसर क्या आएगा आपका +20। तो आंसर आप लोग मार्क करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंगल बिटवीन 5-25 पर आपको एंगल फाइंड करना है। थीटा इक्वल पे आएगा आपका 30 इंटू आवर की वैल्यू जो है हमारी 5 माइनस मिनट की वैल्यू है 25 इंटू 11/2, ठीक है। कितना बन जाएगा अपना 12.5। इट मेक्स इट 150 माइनस 11 5 से 55 का 5 रखेंगे, 5 कैरी रखेंगे, 22 और 27 का 7 रखेंगे, 2 कैरी रखेंगे, और ये बन गया आपका 137.5। यहाँ से आपका तो पॉजिटिव आंसर आएगा, तो मॉड्यूलो का उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो 0.5 दैट मेक्स इट 2, यहाँ पर आपका बनेगा 1, तो 12.5 आपका क्या बनेगा आंसर। आंसर आप लोग यहाँ पर मार्क करते
क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व किए, और ये जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाले हैं, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर को कहाँ करेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। फ्रेंड्स क्लॉक इंक्लाइंड एट, लास्ट वाला और सॉल्व करते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकंड मींस टू डेज। दिन आपको मतलब समझ आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो लाइक करिए भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग, लाइक नहीं करेंगे तो इस वीडियो को ज्यादा रीच नहीं मिलेगी और ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। वहां पर फाइंड आउट करना है हमें 10:20, 10:20 पर क्या एंगल हो रहा होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। 30 इंटू आवर की वैल्यू कितनी है आपकी 10, और इसको लगाकर रखिएगा, माइनस 20 इंटू 11/2, मिनट की वैल्यू कितनी है अपनी 20, दैट मेक्स इट 10, दैट मेक्स इट 300 माइनस 1110। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भैया, 0। मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ जिससे आप ये ना सोचें कि मुझे आंसर याद है, मैं सब कुछ यहीं पर कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पर आपका क्या बनेगा भैया, दैट मेक्स इट 9 और 199, 190 डिग्री आपको यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा होगा। 190 आप मार्क करेंगे, शायद ये ऑप्शन 190 होगा यार, हमें कॉस्ट करके स्क्रॉल करना चाहिए आंसर से मैच करने के लिए, ऐसे कर सकते हैं। 190 तो आंसर ही नहीं है। चलिए अब आप लोगों के लिए डाउट्स बन गया ये क्वेश्चन, हम एक बार, अच्छा ये हमने कैलकुलेशन में गलती की है, गलती की है, 30 इंटू आवर दैट मेक्स इट 300, ओके, 20 इंटू 11/2 इट मेक्स इट 10, ये हमारा 1110 बना, ये 300 बना, 300 में से 1110 माइनस करेंगे तो आंसर को 190 आना चाहिए, शायद यहाँ टाइपो होगा, आई थिंक टाइपो होना चाहिए। 190 आ रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 360 में से माइनस करिए, शायद इन्होंने स्मॉल एंगल लिया होगा यहाँ का, जब लिया होगा आपका स्मॉल एंगल लिया होगा तो क्या करेंगे आप 360 में से 190 को माइनस करिए, थिंक अब आंसर हमारा आ जाना चाहिए 0, दैट मेक्स इट 7। तो आपको छोटा वाला आंसर हमेशा से आंसर करना है, ठीक है। आपका ऑप्शन भी आप लोग मैच कर सकते हैं कि ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा, क्या आपको रिटर्न करना है, स्मॉल एंगल रिटर्न करना, स्मॉल एंगल। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग, जस्ट अ सेकंड दीजिए आप लोग मुझे, जब आप एंगल फाइंड आउट करें, जब आप एंगल फाइंड आउट करें और एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा है भैया, एंगल की वैल्यू आपकी 180 से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल एंगल फाइंड करने के लिए, स्मॉल एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 360 माइनस एंगल, हम जो आंसर आएगा आपका वो आपका क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। जो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब हम डिस्कस करते हैं कि ओवरलैप की सिचुएशन क्या बनती है, ओवरलैप की सिचुएशन, ओवरलैप की सिचुएशन क्या होती है, ओवरलैप कौन सी सिचुएशन होती है डिस्टिंग्विश के। ओवरलैप की सिचुएशन में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका आवर एंड है, इस दुनिया में मान लीजिए ये आपका आवर एंड है यहाँ पर जो कि 12 को पॉइंट कर रहा है, आपका मिनट एंड भी सेम 12 को पॉइंट करने लगे, तो ये क्या बन जाती है, आपकी ओवरलैप की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। आपका मिनट और आवर एंड एक दूसरे के ऊपर आ जाए उसको क्या बोलते हैं, ओवरलैप की सिचुएशन बोलते हैं। ओवरलैप की सिचुएशन के अंदर क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, आपका 0 डिग्री एंगल बन जाता है मिनट और आवर एंड के बीच में, मिनट और आवर एंड के बीच में, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि 1 घंटे के अंदर दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैप होती है, 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैप होंगी, इस कितनी बार है ओवरलैप होंगी, तो आपको याद रखना एक बार ओवरलैप होंगी, तो इतना एक बार तो ये सुई मिनट वाली आएगी और घंटे की सुई मान लीजिए यहाँ पर, पूरा जब मिनट की सुई आपका पूरा चक्कर लगाएगी तो एक ना एक बार तो इसके ऊपर आएगी, बिल्कुल आएगी, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, ओवरलैप सिचुएशन बोले हम। 1 घंटे के अंदर एक बार, 12 घंटे के अंदर कितनी बार होंगी, 12 कितने बार होंगे क्या आपका, इस साथ फिर ना अगर आप समझना चाहते तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके पीछे का रीजन है कि 5 से 6 के बीच में, ये 5 से 7 के बीच में आपकी सुई सिर्फ एक बार ओवरलैप होती है, दैट इज वे 6 के ऊपर, बाकी 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में आपकी सुई कभी भी ओवरलैप नहीं होती। तो 12 घंटे के अंदर कितनी बार होंगी यार, अगले 12 घंटा से आप लोग मानेंगे तो आपका अंतर कितना आएगा, 24 आवर्स के अंदर, इसकी वजह से कि 24 आवर के अंदर आपकी सुई कितनी बार ओवरलैप होगी, नियरेस्ट 22 टाइम्स, ओके। आई थिंक आपके लिए क्लियर हुआ होगा। ओवरलैपिंग की सिचुएशन आप किस तरीके से बना सकते हैं, जब आप मिनट और आवर एंड के बीच में एंगल कैलकुलेट कर रहे थे, थीटा इक्वल टू 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, जब आप यहाँ से एंगल को कैलकुलेट कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर आपको एक थीटा एंगल देखने के लिए मिल रहा था मिनट और आवर एंड के बीच में। ओवरलैप की सिचुएशन के अंदर क्या हो गया कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0, उन दोनों सीरियों के बीच में एंगल 0 हो गया, तो 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। ये कर सकते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं।
मान लीजिए आपको दिया कि 3 बजे के बाद, 3:00 के बाद, तब आपका जो है एंगल 0 बन रहा होगा, यानी कि ओवरलैपिंग की सिचुएशन बन रही होगी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी? 0 हो गई यहाँ पर। 30 इंटू पावर की वैल्यू कितनी है आपकी? ये है यहाँ पर माइनस 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एम को एम रखिए। 11/2 इंटू एम इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 90। ठीक है, तो आप प्लस एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 90/11 इंटू 2, दैट मीन्स 180/11। रहेगा आपका आंसर 12 से 11 एक 11, कितने बचे 7, 11 से 66, सो कितने बचे 4, 16/4/11 कितने पर हो रही होगी? 3 राइट। ये बचकर 16 से 4/11 पर आपकी सुइयां क्या हो रही होंगी? ओवरलैप हो रही होंगी भैया, वो कर गया। देखिए क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 बजे के बाद कितने में ओवरलैप हो रही है 4 बजे तक, ठीक है। उस स्लॉट के बीच में आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे बोल दिया 3 से 4 के बीच में अब सुइयां आपकी ओवरलैप हो रही होंगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस तरीके से फाइंड आउट, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। जस्ट गिव मी अ सेकंड, वन मोर कलर यार, ठीक है। अब आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन से बात साहब, ये मेरा वाटर रेजिस्ट का। लेकिन उससे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं, दैट इज जो है आपका अपोजिट वाली कंडीशन। जब आपकी मिनट और आवर एंड क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएगी। मान लीजिए क्या सिचुएशन बनेगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अब मिनट और आवर एंड आपके ओवरलैप। मान लीजिए आपकी जो है आवर की सुई 3 को दिखा रही है, उसी समय पर आपकी जब मिनट की सुई 9 पर पॉइंट करेगी, मिनट की सुई 9 पर पॉइंट करेगी, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन गया आपका? 180 डिग्री। जब भी आपका 180 डिग्री बन जाता है मिनट और आवर एंड के बीच में, क्या बन जाता है भैया आपका? 180 डिग्री। क्या बन जाता है? 180 डिग्री। उसी सिचुएशन को आप लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैप बोलते हैं। 180 डिग्री किसके बीच में? मिनट और आवर एंड के बीच में जब आपका 180 डिग्री बन जाता है, तो उसी चीज को आप क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग की सिचुएशन बोलते हैं। अब आपका भैया एक घंटे के अंदर कितनी बार ओवरलैप होता है? एक घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर कितनी बार ओवरलैप होगा? एक बार ओवरलैप होगा। आपका 12 घंटे के अंदर कितनी बार ओवरलैप होगा भैया? 11 बार ओवरलैप होगा। आपका 24 घंटे के अंदर कितनी बार ओवरलैप होगा? 22 बार ओवरलैप होगा। आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको आंसर मार्क करने हैं, रीजन नहीं बताने होते हैं। तब आप एसएससी के एग्जाम के अंदर बैठ रहे होंगे, बैंकिंग के एग्जाम के अंदर बैठ रहे होंगे, रेलवे के अंदर बैठ रहे होंगे, डिफेंस के किसी एग्जाम के अंदर बैठ रहे होंगे, तो आपको वहां पर रीजन नहीं बताना होगा कि भैया 12 घंटे के अंदर 11 बार क्यों होती है। आपको सिर्फ ये बताना होगा कि भैया 12 घंटे के अंदर कितनी बार सुइयां अपोजिट आती है। तो डायरेक्टली आंसर मार्क करना है या 11। बेसिक चीजों को याद रखने के लिए कोई ट्रिक, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप इनको रख सकते, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, दैट इज योर मेन फोकस। तो इनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग रटिए, बट शायद रटने से हमारा बेहतर हो रहा है, तो हमें रट लेना भी चाहिए, ठीक है। तो अब आप 180 डिग्री एंगल आपका बनना चाहिए। जब आप एंगल फाइंड आउट कर रहे थे तो क्या था? थीटा इक्वल्स टू 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट। यहाँ पर 180 डिग्री आपका एंगल है। अब ये आपका फॉर्मूला क्या था? 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। और इससे आपको क्वेश्चन दिया जाता है 5 से 6 के बीच में कब आपकी घड़िया की जो सुई है, घड़ी की जो सुई है, अब आपकी अपोजिट हो रही होगी। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आवर की वैल्यू तो आपको 5 देखने के लिए मिल रही है। 180 इक्वल्स टू 30 इंटू 5 माइनस 2 इंटू में, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका? 150। 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 11/2 इंटू में, ठीक है। ना बन गया आपका 30 इंटू 2/11 इक्वल्स टू में, यानी कि 60/11। क्या बनेगा आपका? 5 राइट, 5/11। ये कब हो रही होंगी आपकी? 5:11 पर। ये 5:11 पर आपकी स्त्रियां क्या हो रही होंगी? अपोजिट हो रही ना, ठीक है। 5 से 6 बजे के बीच आपकी कॉन्सेप्ट। आपके कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब हमको एक स्पेसिफिक एंगल दिया हो, मान लीजिए 24 डिग्री का एंगल कब बन रहा होगा आपका 3 और 4 के बीच, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? थीटा की जगह 24 रखना है आपको। 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। मॉड्यूल लगाएंगे तो 24 को इधर रखिए, क्या है आपका? 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। और ये आपका टर्म रहेगा 11/2 इंटू मिनट। जब आप 11/2 इंटू मिनट को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और 24 को राइट साइड पर लाएंगे, तो 90 माइनस 24 लेफ्ट क्या बन गया आपका? 6। आपका बन गया 3 में 2 6,
111 इंटू 2, यानी इसकी वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से 2012 बन रही होंगी आपके एंगल 3:12 पर आपका एंगल क्या बन रहा होगा 24 डिग्री। ठीक है, का हुआ होगा। बहुत ही इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीजें तो क्लियरली पूरी रहेंगी। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, गिलासों में सर ऑफिस कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मिरर और वाटर इमेज के बारे में डिस्कशन करें। उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन कुछ यूं है कि पहला 3 से 4 के बीच में मिनट और आवर एंड आपका कब मिल रहा होगा, वो इंसाइड करेगा, यानी कि उनके बीच का एंगल 0 कब होगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको 0 रखना है। 30 इंटू आवर की वैल्यू क्या है आपकी 3 माइनस 11/2 इन जस्ट अ सेकेंड, V1/2 इंटू मिनट, और मिनट का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका एंगल 0 कितना है, तो 30 इक्वल्स टू 90 इक्वल टू 11/2, 11/2 2 मिनट। यहाँ से क्या आएगा 90/11 इंटू 2 इक्वल्स टू आपकी क्या आ जाएगी, मिनट की वैल्यू आएगी। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे 180/11 आएगा। और ये कितना बन गया 11 वन स्टार, इन 7 बचा तो 11 6 टाइम, यहाँ पर आपका क्या आएगा 16 6 टाइम गया तो 4 बचा आपका, तो 4/11। ये आपका क्या आया आंसर 3 राइट। 3:16 से 4/11 पर आप कैलकुलेट को इंसाइड करेगा, तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं। 7 से 8 के बीच में कब को इंसाइड करेगा वो क्या। सेट वाला सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रख दिए थे, आप लोग सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करने होते हैं। मैं आपके साथ एक अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली अपोजिट कब होगी। 10 सेकंड में क्वेरी थी, मिनट दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो कब हमें फाइंड करना है 2 से 3 के बीच में अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में होंगे। विपरीत दिशा में होंगे तो क्या होगी, आपका 0 डिग्री का एंगल में पड़ा होगा। तो यह 0 रखेंगे आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 30 इंटू 2 यानी कि 2 बजे के बाद 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू कितनी आपको है वो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये अपोजिट के केस में 180 डिग्री होता है। जस्ट अ सेकंड, शायद कुछ जल्दी जल्दी में हो जाती हैं चीजें। 180 आप यहाँ पर रखेंगे। क्या कैलकुलेट करना है आपको, अपोजिट पर कितने मिनट पर आपकी जो है घड़ी की सुइयां अपोजिट हो रही हो। 180 माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 11/2 इंटू मिनट। ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर गया तो दैट मेक्स इट पॉजिटिव। ये कितना होता है आपका 120 इंटू 2/11, दैट मेक्स इट 240/11। तो ये यहाँ से आप मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 2। सो नाउ इट इज जस्ट अ सेकंड दोस्तों, कुछ मिस्टेक हमें तो दी है। मिस्टेक नहीं है दोस्तों, बस एक छोटा सा मिस्टेक था कि हमें यहाँ पर इस कदर फॉर्मूला को यूज करना था, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू बन रही थी। 2 से 3 के बीच में जब आप चाहेंगे तो वहाँ पर आपको नेगेटिव चीज मिलती है, उसको आपको पॉजिटिव बनाने के लिए फॉर्मूला को चेंज करना पड़ता है, इंटरचेंज करना पड़ता है। इंटरचेंज तो फिर भी आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि बाहर आपने मॉड्यूल लगा रखा है। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 11 4 44, 4 बचा 11 3 33, 7 बचा 43 राइट। 7/11 का आंसर क्या मिल जाएगा, ये ऑप्शन, कि 2:43 सही 7/11 पर आपकी सुइयां क्या होंगी, अपोजिट हो रहे हैं। ठीक है, आपको ये तो फिफ्थ ऑप्शन आप लोगों की, ये क्वेश्चन आप लोगों की होमवर्क रहेगा, उनके आंसर आपको करने हैं। इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में। वन लोग के लिए पीडीएफ ये इससे तक मेरा बात करने हमारे पास है एक चीज आपकी घड़ी। इसको इधर ही आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये कॉल घड़ी बना, यहाँ पर मान लीजिए आपने एक मिरर रख दी, उसका सेकेंड हो जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपने एक मिरर रख दिया। मैं इस मिरर में जब आप घड़ी को देख रहे होंगे तो आपको एक और की देखने के लिए मिल रही होगी, बिल्कुल नहीं है, मिरर के अंदर रेप्लिका बन जाता है हमारा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी आवर की सुई है वो 3 पर पॉइंट कर रही है, और जो आपकी मिनट की सुई है वो 12 पर पॉइंट कर रही है, यानी कि 3 बज गए। लेकिन जब आप मिरर में देखेंगे तो मिरर में क्या होता है, ये आपका राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, अपर वाला अपर ही रहता है, लोअर वाला लोअर ही रहता है, यानी कि अप डाउन के केस में अप डाउन ही, बट लेफ्ट राइट इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आवर एंड हमारा क्या राइट की तरफ शो कर रहा है, तो अब ये क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ शो करना शुरू करेगा। अप वाला तो अप ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। ये आपको क्या बन जाता है, भैया आपका मिरर इमेज बन जाता है। जब आपकी नॉर्मल घड़ी के अंदर कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, और आपकी मिरर इमेज के अंदर जो घड़ी आपको देखने के लिए मिल रही है उसके अंदर कितने बज रहे हैं भैया, आपके 9 बज रहे हैं। यहाँ पर आपको मिरर इमेज के अंदर टाइम कैलकुलेट करने के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं भैया। नॉर्मल घड़ी के अंदर मान लीजिए आपके 7 बज रहे हैं, तो आपके जो मिरर इमेज के अंदर कितने बज रहे होंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिरर टाइम।
मिरर एम इज इक्वल टू 1160 माइनस वह आपका ओरिजिनल टैग, ओरिजिनल टैग। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, समझिए बदलना है मेरा फॉर्मूला को आपको यहाँ पे लेवल माइनस ओरिजिनल टाइम, जब आपको सेकेंड्स तो आप क्या कर सकते हैं 1159 60 माइनस ओरिजिनल टाइम, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में उठाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। मिरर इमेज के ऊपर टाइम शो बाई क्लॉक इज 420, व्हाट द टाइम इन द मिरर इमेज, तो कैसे करेंगे 1160 में से आपको इतना जो आपका ओरिजिनल टाइम है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो क्या आता है भैया आपका ये 30 मिनट आ गए आपके, और जो है 7:30 हो रहे होंगे आपकी घड़ी के अंदर। अब आप एक चीज नोटिस की होगी कि जस्ट अ सेकंड, तो आपकी मिरर इमेज के अंदर कितने बज रहे होंगे 7:30 हो रहे होंगे। मान लीजिए क्लॉक कितना दिखा रही है 7:25, व्हाट विल बी सीन मिरर, यानी कि मिरर इमेज के अंदर उसके कितने बज रहे होंगे जब आपको ओरिजिनल कितने बज रहे हैं 7:25। क्या करना है आपको 1160 में से 7:25 को सब्ट्रैक्ट करना, क्या हो जाएगा आपका 35, और जब 11 में से 7 को हटाओगे तो कितने बचेंगे भैया आपके 4। तो और मिनट के अंदर आपके कितने बच जाएंगे 4:35। इस क्वेश्चन के अंदर आपके 7:40 है। वही मैं सोच रहा था यहाँ पर एक चीज है कुछ मिस किया है मैंने, यहाँ पर 40 मिनट आएगा 7:20 को हटाएंगे 7:40 मिनट आपके हो जाएंगे। वो मेरे दिमाग में चल रहा था बट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर गया। ठीक है, वाटर इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। वाटर इमेज, वाटर इमेज के अंदर क्या होता है आपका, जब आपकी नॉर्मल घड़ी के अंदर मान लीजिए कितने बज रहा है, नॉर्मल घड़ी के अंदर जस्ट बनते तो आप लेके आते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी नॉर्मल घड़ी है, उसके अंदर कितने बज रहे हैं आपके 12 बज रहे हैं मान लीजिए। आवर एंड आपका जो है 12 पर शो कर रहा है, और जो आपका मिनट हैंड है वो कहाँ पर शो कर रहा है 3 पर शो कर रहा है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर वाटर वाटर कंटेनर है, अब इस वाटर कंटेनर के अंदर इस घड़ी की क्या बन रही होगी, इमेज भी लगी हुई है। मान लीजिए ये उस घड़ी की नहीं होगी, से में क्या होता है, जो आपको अब लेक्चर में आपको डाउन दिखने लगता है, जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट ही रहता है, जो राइट होता है वो राइट ही रहता है, जो डाउन होता है वो अप हो जाता है। दोहरा आप तो आपको किस तरीके की इमेज देखने के लिए मिल रही हो उसके लिए सेकंड। तो आपका जो है अप वाला है वो अब क्या भैया डाउन को शो कर रहा होगा, लेफ्ट राइट तो लेफ्ट राइट ही नहीं है। तो आपका क्या आंसर बन जाएगा 6:15 का है। हो रहा है भैया 6:15 हो रहे होंगे, यहाँ पर आपके क्या हो रहे थे 12:15। ओके, बट इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट है कि जब आपको ओरिजिनल टाइम, जब आपको वाटर टाइम फाइंड करना है, वाटर इमेज के अंदर कितना टाइम होगा, तो आप क्या करेंगे 1830 में से 1830 में से जो आपका क्लॉक का टाइम है, क्लॉक का जो ओरिजिनल टाइम रहेगा उसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमें क्या फाइंड करना है कि भैया मान लीजिए आपका ओरिजिनल टाइम के बना 7:15, तो क्या फाइंड करना है कि वाटर इमेज के अंदर क्या टाइम देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप क्या करेंगे 1830 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा आपका आंसर 15 मिनट्स आ जाएंगे आपके, और 11:15 आपका आंसर आ जाएगा। कि तब आपके नॉर्मली कितने बज रहे होंगे 7:15, तो वाटर इमेज के अंदर कितने बज रहे होंगे 11:15। ठीक है, क्लियर हुए होंगे सारे कॉन्सेप्ट, यही सारे जो पार्ट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आपसे क्या पूछा जा सकता है, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं कि वाटर इमेज के कुछ क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। थे तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका वाटर इमेज का कि घड़ी के अंदर कितने बज रहे हैं 3:40। तो वाटर इमेज के अंदर आपके कितने बज रहे होंगे, तो 18:30 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कितने 3:40। तो आप यहाँ पर आप सोच रहे होंगे भैया नेगेटिव बन गया, यहाँ पे आप क्या करेंगे इस सिचुएशन के अंदर, यहाँ पर आप 17 रखेंगे, हटा दीजिए, और 1 घंटे के 60 मिनट आप क्या करेंगे वह आप आगे ऐड कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा 17, 90 में से अब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3:40। ओके, क्या आएगा आपका ये 0, एंड इट मेक्स योर 5, देन इट मेक्स योर 14। 14 क्या होता है भैया हमारा 2, तो 2:50 आपके हो रहे होंगे। जब आपके नॉर्मल इमेज के अंदर कितने हो रहे होंगे, जस्ट अ सेकंड शायद कुछ मिस्टेक किया हम। आई थिंक आपके वाटर और मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट भी जो है क्लियर हो गए होंगे। तो दैट्स ऑल कंप्लीट क्लॉक चैप्टर फॉर यू।
मोर क्वेश्चन जो इसके बनते हैं वो क्वेश्चन उसके फॉर्मेट होते हैं जो कि आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करने होते हैं। कॉन्सेप्ट सारे आपने सीख लिए इस वीडियो के अंदर। अब इसके ऊपर क्या बस भैया प्रैक्टिस बची है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, कोई एक बुक लीजिए जो भी आप एक बढ़िया बुक है रीजनिंग की, उस बुक से जाइए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। बट अगर आप लोग चाहते हैं फ्री रिसोर्स, तो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं सेक्शनल मॉक अपलोड करते हैं, चैप्टर वाइज उनके प्लेटफॉर्म पर अपलोड है, तो आप चाहिए चैप्टर वाइज के ऊपर और तुम चैप्टर वाइज के ऊपर क्लॉक चैप्टर को चलाओ, सिलेक्ट करिए। ऑल जो एग्जाम आप दे रहे हैं, मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, एलयूटीएस के एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, थिंकिंग के अंदर तो नहीं पूछा जाता क्लॉक होता है एफिशिएंटली। अगर रेलवे और एसएससी के या तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आप एग्जाम को सिलेक्ट करिए और क्लॉक के क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके सारे फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाए, क्योंकि सारे फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चन बने किसका है, कॉन्सेप्ट तो यही है। तो यहीं से आप सारी चीजों को कवर कर लेंगे इसी वीडियो के बाद। और इस वीडियो के नोट्स तो मतलब अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे कि उनका भी क्लॉक का रिवीजन हो जाए कुछ ही टाइम के अंदर। आप और आपका भाई दोनों साथ में सिलेक्शन लेंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो शेयर करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी यूनिक सीखने के लिए मिला या फिर कोई भी नया कॉन्सेप्ट आप सीखें या फिर कुछ नया ही आप लोग सीखें क्लॉक चैप्टर के अंदर, या फिर पहली बार पढ़ रहे थे तो भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, तो एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस लिंक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए अपलोड करने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें आप करेंगे। इफ यू वांट ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे यूट्यूब के थ्रू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइप करना पड़ेगा इस वीडियो को, तो हाइप कर दीजिए। इस वीडियो के नोट्स के बारे में आप बात कर देते हैं। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये तो जो है स्लाइड्स वो तो मैं आपको दे ही दूंगा एनोटेशन वाली, बट और बेहतर जो है हैंड रिटन नोट्स विद डायग्राम, स्लाइड्स हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगी, बट और बेहतर हैंड रिटन नोट्स विद डायग्राम कहाँ पर मिलेंगे आपको, जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप कम्युनिटी है हमारी, व्हाट्सएप स्लैश टेलीग्राम, दोनों ही जगह पर हम नोट्स को शेयर कर देंगे। वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर लेना, उन नोट्स को डाउनलोड कर लेना। नोट्स के अंदर जो भी ये 5-5-15 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए, इन क्वेश्चन को दोबारा फिक्स करिए और फिर 15 के अंदर कितना स्कोर आपका बना। अगर आपने अभी जब सॉल्व किया तो स्कोर क्या करेंगे, आपको कमेंट करेंगे। अगर नहीं किया तो एक बार सॉल्व करना वापस से वीडियो को पॉज टैप करके सारे क्वेश्चन को, जिससे कि सारे क्वेश्चन के ऊपर आपकी कमांड बन जाए। और जरूर से करके लाना अपने स्कोर को, ना कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, वो आप कहाँ पर बता सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी alok12054 हमारा 46134 gmail.com, यहाँ पर मेल लग के आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या इंप्रूव करना चाहिए हमें अपने वीडियोस के अंदर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक किसी नई वीडियो के साथ। कब तक के लिए आप सभी को चहल जवाहर और फिर ये क्या मसाली ये सिलेक्शन वीडियो एग्जाम को फोड़ दीजिए।